नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फ्लेम टारगेट में आपका स्वागत है। कृपया जो लोग नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम युगलीना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं युगलीना क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम युगलीना के क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे क्या होता है। ठीक है, तो इसका फाइलम क्या होता है। फाइलम जो है इसका प्रोटोजोआ, सब फाइलम साइकोमैस्टिगोफोरा होता है। ठीक है दोस्तों, और इसका क्लास फाइटोमैस्टिगोफोरा, ऑर्डर युगलिनोइडा और जीनस युगलिना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं क्या है। आगे कह रहा है इसका जो है हैबिटेम हैबिटाट, इसका आवास स्थान ये कहाँ पाए जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसका कह रहा है कि युगलिना स्वच्छ जलीय में पाया जाने वाला एक कोशिकीय फ्लैजेलेट प्रोटोजोआ होता है। कहाँ होता है दोस्तों, ये एक कोशिकीय फ्लैजेलेट प्रोटोजोआ होता है जो कि स्वच्छ जल में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि यह जो है रिवर, लेक्स, पॉन्ड और स्वच्छ जल में फ्री स्टेट में रहता है। कहाँ दोस्तों, नदियाँ, तालाब, पोखरों तथा स्वच्छ जल में या फ्री स्टेट में, मतलब स्वतंत्र रूप में रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसका देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट इसका कह रहा है कि यह जो है यह बहुत ही साधारण प्रोटोजोआ होता है। कैसा प्रोटोजोआ होता है, बहुत ही सिंपल प्रोटोजोआ होता है, जिसकी सेल में क्या होता है, जिसकी कोशिका में क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण यह क्या करता है कि समान प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या करता है, अपने भोजन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है दोस्तों, अपने भोजन को जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसके द्वारा यह प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। युगलीना की अनेक जातियां जो होती है वो विश्व के स्वच्छ जल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, इसकी अनेक जातियां जो है विश्व के स्वच्छ जल में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, इसकी संरचना क्या है। ठीक है, युगलीना की संरचना क्या होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें देख लेते हैं कि इसकी एक कोशिकीय शरीर पर महीन, दृढ़ व लचीली पेलिकल का आवरण होता है। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर में पेलिकल जो ये होता है, ये पेलिकल जो होता है ये दोस्तों। ठीक है, ये जो है जो इसकी महीन जो है ऐसे बनी होती है, ये पूरा राउंड से कवर्ड होती है। ठीक है दोस्तों, ये इसके पूरे शरीर पर जो है पेलिकल का एक आवरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि युगलीना के अग्र छोर पर जो होता है कीपनुमा जो है साइटोस्टोम होता है, जो छोटी सी कोशिका ग्रसनी यानी कि साइटोफेरिक्स में खुलता है। किस में खुलता है, साइटोफेरिक्स, इसमें साइटोफेरिक्स में खुल जाता है। और ग्रसनी जो होती है ये एक जो है बड़े थैलीनुमा आकार से थैलीनुमा आशय के रूप में होती है, जिसमें यह एक रिसीवर होता है, उसमें यह खुल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसमें देख लेते हैं कहाँ पे है। ये जो है इसमें जो ये साइटोसोम होता है, साइटोसोम, ये साइटोसोम जो होता है ये क्या होता है, इसके माउथ की समान संरचना होती है। ठीक है, और कहाँ पे खुलती है, ये आके जो इसमें साइटोफेरिक्स में खुल जाती है। ठीक है दोस्तों, साइटोफेरिक्स में क्या होती है, खुल जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को इसके देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इसकी कोशिका मुख जो साइटोस्टोम होता है, इससे एक लंबा महीन धागेनुमा जो है फ्लैजेला होता है। कैसा फ्लैजेला होता है, महीन धागेनुमा फ्लैजेला होता है, जो लोकोमोटरी आर्गन होता है। कैसा होता है, लोकोमोटरी आर्गन होता है। तो जो युगलीना का स्ट्रक्चर है इसमें कहाँ पे फ्लैजेला है, युगलीना के स्ट्रक्चर में ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से ये जो है एक महीन धागेनुमा संरचना होता है, जो ये इसका जो है फ्लैजेला होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। आगे कह रहा है कि कोशिका द्रव्य, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, कोशिका द्रव्य एक्टोप्लाज्म एवं एंडोप्लाज्म में विभेदित होता है। किस में होता है दोस्तों, एक एंडोप्लाज्म होता है, एक एक्टोप्लाज्म होता है, दो कोशिकाओं में इसमें विभेदित, कोशिका द्रव्य में विभेदित होता है। ठीक है, इसके मध्य भाग में क्या कह रहा है कि बड़ा केंद्रक होता है। इसके मध्य भाग में बड़ा केंद्रक या छोटे छोटे पर्णहरित युक्त जो है क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं। ठीक है, जो अनेक छोटे छोटे जो है पैरामाइलन बॉडीज होती है, इसमें क्या होती है, पैरामाइलन बॉडीज होती है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें कहाँ पे है। इसमें जो इसका स्ट्रक्चर होता है ये देखिए, इसमें स्ट्रक्चर में इसके जो है ये क्रोमेटोफोर, जो ये क्रोमेटोफोर है ये होता है। ठीक है, और पैरामाइलन बॉडी जो है ये होती है। इसमें जो है एक्टोप्लाज्म, ये देख रहे हैं आप, ये जो है अंदर की ओर जो है एंडोप्लाज्म होता है ये। ठीक है, ये अंदर की ओर एंडोप्लाज्म और ये जो है बाहर की ओर ये जो होती है ये एक्टोप्लाज्म कहलाती है। ठीक है दोस्तों,
और ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये पोर्शन बीच में ये क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है। और इसके जो है इसके अंदर छोटा सा न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। और ये पूरा ये बॉडी इसकी जो होती है ये इसके बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि फ्लैजिला द्वारा जो है युगलिना जल में तैरता रहता है, ठीक है दोस्तों। फ्लैजिला द्वारा युगलिना कैसा, ये जल में तैरता रहता है तथा इसके ठोस सतह पर शरीर की तरंगति ऐंठनों एवं झुकाव से या धीरे धीरे चलता रहता है, ठीक है। इसे युगलिनी गमन, युगलिनॉइड मूवमेंट ऑफ और या फिर इसे क्या कहते हैं, मेटा बॉडी कहते हैं, ठीक है, मेटा बॉडी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हरे पौधों की तरह युगलिना कैसा होता है, युगलिना जो है स्वपोषी होता है। कैसा होता है, होलोफाइटिक यानी कि स्वपोषी होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इसका नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि गैसीय विनिमय तथा उत्सर्जन जो होता है, इसकी एक्सक्रीशन जो होता है वो अमीबा की तरह पेलिकिल के आर पार, जो इसका पेलिकिल का आवरण जो युगलिना के चारों ओर से ढका रहता है उसके आर पार साधारणतः यह क्या करता है, प्रसरण द्वारा होता रहता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसका देख लेते हैं कि परासरण नियंत्रण जो इसका ऑस्मो रेगुलेशन होता है वो कंट्रक्टाइल वैक्यूल यानी कि कुंचनशील रिक्तिका के द्वारा होता रहता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। आगे कह रहा है कि इसका जो रिप्रोडक्शन यानी कि जनन होता है वो क्या कहता है, अनुलंब द्विविभाजन यानी कि लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन द्वारा होता रहता है, ठीक है दोस्तों। लॉन्गिट्यूडनल बाइफिजन द्वारा होता रहता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अब आगे क्या कह रहा है। अब आगे युगलिना में पोषण कैसे होता है, आइए हम इसको देख लेते हैं। तो युगलिना में जो पोषण होता है, युगलिना में साधारणतः दो प्रकार के पोषण यानी कि न्यूट्रिशन होते रहते हैं, जिसे ऑटोट्रोपिक तथा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ऑटोट्रोपिक या फिर सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं कि फर्स्ट क्या कह रहा है। फर्स्ट जो है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसको देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो पहला पॉइंट, यह हरे पौधे के सिमिलर न्यूट्रिशन की क्रिया को करते हैं, ठीक है, जिसमें युगलिना की कोशिका में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट की सहायता से ये क्या करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का स्वयं ही निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये अपने भोजन का स्वयं निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया में बनने वाले भोजन को कोशिका के अंदर पैरामाइलान बॉडी के फॉर्म में क्या होता है, पैरामाइलान बॉडी के फॉर्म में ये स्टोर किया जाता है, ठीक है दोस्तों। क्या किया जाता है, इसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा पॉइंट इसका क्या कह रहा है। दूसरा है कि जो है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन युगलिना की भांति युगलिना की कोशिका में ये लंबे समय तक डार्क रीजन में रहते हैं। किसमें दोस्तों, ये लंबे समय तक डार्क रीजन में रहने से क्लोरोप्लास्ट इनके क्या हो जाते हैं, जो परिणित होता है ये क्या होता है, नष्ट हो जाते हैं और रंगहीन यानी कि कलरलेस हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों, कलरलेस हो जाते हैं। इस तरह की कोशिका सर्वाइव करने के लिए सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को कराती है। किसे कराती है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को कराती है, ठीक है दोस्तों, जिससे यह मृत कार्बनिक पदार्थों से अपने भोजन को प्राप्त कर लेते हैं। कैसे, ये जो है जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसके द्वारा ये अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। यदि वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।